पाकिस्तान की इस विक्ट्री के अंदर शाहीन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे तो जरा ये तस्वीर देखो। ये तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है ना शाहीन ने किस तरीके से इस छक्के को बचाया। अब आप कहोगे यार एक छक्के को बचाने से उसने मैच कैसे जितवा दिया, तो जरा मेरी बात सुने, मैं गौर से आपको बताता हूँ। सुफियान मुकीम की लास्ट बॉल थी, छक्का मारा जॉनसन चार्ल्स ने, जिसके बाद जो उसके स्टैट्स था ना वो थोड़ा बेहतर हो गया। उसके बाद अगला ओवर करने आता है नवाज। प्रेशर वेस्ट इंडीज पे बहुत था कि रन करने, रन रेट नीचे है। जो उनका एंड्रयू डेब्यूटेंट बल्लेबाज था, ओपनर, उसने छक्का मारने की कोशिश की, सीधा कैच हुआ। उसके बाद आता है शाई होप, वो पहली बॉल पे सिंगल लेता है, चार्ल्स सामने आता है। चार्ल्स ने पिछली बॉल सुफियान मुकीम की खेली थी, उसने छक्का मारा हुआ था, वो अगेन हिट करता है और वो लगता है छक्का ही है। लेकिन शाहीन जितना लंबा था और जो उसने एफर्ट की, उसकी वजह से उसने उसके जिसको कहते हैं ना शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा के उस छक्के को बचा लिया। 4 रन बचा लिए और वहां पे हो गया 2। अब सोचो अगर उस पोजीशन पे छक्का लग गया होता, क्या चार्ल्स दोबारा हिट करने की कोशिश करता? क्या वेस्ट इंडीज के 2 और आउट होते उस ओवर के अंदर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेशर उनसे रिलीज हो जाना था, क्योंकि वहां पे शाहीन ने रोक लिया। चार्ल्स फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका जो रन रेट है, उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा नीचे चल रहा है। उसने अगली बॉल पे दोबारा हिट करने की कोशिश की, जो कि क्या हुआ, कैच आउट हो गया। उसके बाद मोती आता है, क्योंकि रन्स बड़े लो चल रहे थे, देखा है कि इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई, तो मोती पहली बॉल के ऊपर हिट करने की कोशिश करता है, कैच आउट हो जाता है। तो इसके अंदर शाहीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर शाहीन उस छक्के को ना बचाता तो उस ओवर के अंदर नवाज को फिर एक ही विकेट मिलती, 3 विकेट्स ना मिलती, और शायद पाकिस्तान इस मैच में पकड़ अपनी मजबूत ना कर पाता। तो शाहीन के उस सेव ने वेस्ट इंडीज का मोमेंटम तोड़ा और हुआ क्या कि 2 ओवर के अंदर उनके 4 आउट हो गए। तो यहाँ पे शाहीन की तारीफ बनती, फील्डिंग उसने बड़ी शानदार की और पावर प्ले में बॉलिंग भी अच्छी की थी। एंड में मार पड़ गई, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग भी अच्छी की थी। अब आ जाए हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ T20 2025 के वर्स्ट बॉलर बने हुए हैं। नंबर 1 के ऊपर है अल्जारी जोसेफ 9.8 इकोनॉमी के साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2025 में मिनिमम 90 ओवर किए हैं, उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। अल्जारी जोसेफ 9.8, हारिस रऊफ 9.6। हारिस रऊफ यकीन करें कि हर मैच के अंदर कोई एक ओवर ऐसा होता है जिसमें 15 रन इनको पड़ते हैं या उससे ज्यादा पड़ते हैं, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो ये हो। और अक्सर ऐसा होता है पहले ओवर में इनको बड़ी मार पड़ती है। आज भी आप देख लें क्या परफॉर्मेंस थी। एंड वाला ओवर किया इन्होंने, 19 रन इनको पड़े हैं, फिर फहीम को भी 19 पड़ा है। हारिस रऊफ को अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना पड़ना है। अभी यहीं पे मेजर लीग क्रिकेट यूएसए में चल रही थी, इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। अब्बास अफरीदी बड़ा T20 का अच्छा बॉलर है, सलमान मिर्जा बड़ा अच्छा बॉलर है। अगर हारिस रऊफ ऐसी ही परफॉर्मेंस करेंगे तो पीछे लड़के बैठे हुए हैं, हसन अली पीछे बैठा हुआ है। बाकी पाकिस्तान ने आज के मैच में विक्ट्री हासिल की है, मुबारकबाद हो पाकिस्तानियों को, आउटस्टैंडिंग किस्म की विक्ट्री हासिल की है। बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना एक क्लैश था और पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सलमान अली आगा ने एंड के ऊपर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा। एवन बिशप हम सब जानते हैं कितने बड़े कमेंटेटर हैं। बिशप ने कमेंट्री करते हुए कहा कि मोहम्मद हारिस को मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पे क्यों भेजा। उनके क्या वर्ड्स है मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद हारिस हिज डस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई एम सरप्राइज ही हैज कम इन सो लेट। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये बिशप कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लेजेंड कमेंटेटर। वो कहते हैं कि ना हम सब जानते हैं कि जो हारिस है वो इस तरह की चीजें करता है, उसने पहली बॉल के ऊपर आके छक्का मार दिया, लेकिन मैं सरप्राइज हो चुका हूं कि इतना लेट इसको क्यों भेजा। ये तो हमें भी नहीं पता क्यों भेजा, लेकिन ये गलती हुई है इनसे। आइंदा के बाद ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने हारिस को इतने नीचे खिलाना है तो फिर उसको टीम में मत डालें। उसकी जगह जहां पे बनती है या तो तीसरा नंबर या तो चौथा नंबर, वहां पे उसको खिलाएं जहां पे उसका हक बनता होता है। इसी के साथ साथ सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा ये मैं आपको दिखाता हूं। सलमान अली आगा कहते हैं ना, इट वॉज अ ग्रेट गेम, ओवरऑल बड़ी अच्छी गेम थी। हमने जो कंडीशन थी उसको असेस किया बड़े अच्छे तरीके से, बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी, और अच्छे तरीके से इसको फिनिश किया। साथ ही साथ सलमान अली आगा कहते हैं कि ना बॉल के साथ हमने जिसको कहते हैं ना बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की है। मिडिल ओवर्स के अंदर स्पिनर जब आए तो उस वक्त जो सिचुएशन थी ना बड़ी क्रूशियल थी, विकेट्स हमने बड़ी क्रूशियल विकेट्स को निकाला और जो मोमेंटम था ना उसको चेंज किया। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ना हमने पहले 10 ओवर के अंदर विकेट्स नहीं ली थी, लेकिन स्टिल हमने गेम में कंट्रोल अपना बनाए रखा हुआ था। और वो जो स्पेल था ना 11, 12, 13वें ओवर के दरमियान वाला, वो बड़ा क्रूशियल था, जिसमें हमने 3 विकेट्स लिए।
4 विकेट्स लिए और वो गेम का टर्निंग पॉइंट बन चुका हुआ था। मुझे पता था पहले इनिंग्स के अंदर जो बॉल है ना वो जैसे ही ओल्ड होगा तो वो ग्रिप बड़ा ज्यादा अच्छा होगा और मुश्किल होगी बल्लेबाजों को खेलने के लिए। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू यूज माय स्पिनर ड्यूरिंग द मिडिल फेज। तो ये कहते हैं कि ना इसलिए मैंने जो अपने स्पिनर्स है ना उनको एंड पे यूज करवाया। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज आपको बताता चलो, आपने मोहम्मद नवाज को पावर प्ले में ही लगा दिया था, मोहम्मद नवाज को पावर प्ले में लगा दिया था, लेकिन फिर भी आपने अच्छा फैसला किया कि बाद में उसको जब लेकर आए तो बड़ी सही सिचुएशन में साइम अयूब और उसको लगाया जिससे मैच एकदम से पाकिस्तान के हाथ में आया। दी सरफेस स्टेड द सेम स्लो एंड ग्रिपिंग सेट बैटर्स कुड मैनेज बट इट वाज टफ फॉर द न्यू वंस कमिंग इन। तो ये सलमान अली आगा की पोस्ट मैच जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन के अंदर गुफ्तगू थी। बाकी साइम अयूब ने भी बात की, उन्होंने भी कहा कि हम जो थे ना पार्टनरशिप के ऊपर फोकस कर रहे थे और तरीके से खेल रहे थे, यहाँ पे बैटिंग करना आसान नहीं था, जब सिचुएशन के लिहाज से जरूरत पड़ती थी तब फ्लेक्सिबल बैटिंग भी करते थे।